Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. हेलो हाँ आपका बात कर दूँ। मैं डॉक्टर आशु मित्तल, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, मेरठ। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो मेडिसिन है कैंसर की, उन पर तो जीएसटी घटी है 5%, लेकिन एज ए डॉक्टर आवाम को आप देख रहे हैं, मतलब पैसे की बड़ी दिक्कत है लोगों के पास, अपने आप को दिखाना पसंद नहीं करेगा के लिए। तो आपको क्या लगता है कि अन्य जो मेडिसिन है जिन पर रेट कुछ होता है, की कॉस्ट कुछ होती है, और उन पर जीएसटी कम हो जाए तो बेहतर, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखिए मोदी जी ने करा तो है, लेकिन दवाइयों पे करा है, गोलियों पे, इंजेक्शनों पे नहीं हुआ अभी। तो आप मोदी स्टोर से लेंगे दवाई, जैसे आपकी जन औषधि केंद्र है, तो वहाँ तो आपको बहुत सस्ती मिल जाती है, क्योंकि उन पर टैक्स नहीं लगता। तो ऐसे अगर इंजेक्शन में हो जाए, कई इंजेक्शन होते हैं उनमें लिखा होता 3000 और होलसेल प्राइस है 300। अब ये 2700 का जो अंतर है, वो मरीज कहाँ से देगा? निर्धन मरीज 3 बार लगना है मरीज को इंजेक्शन, और 3 बार तो हो गया 9000। ये तो एक इंजेक्शन की बात है। कई मरीज को लगते हैं 3-3, 4-4 ऐसे इंजेक्शन, तो अब मरते हुआ मरीज है बेचारा। सीरियस मरीज को तो लगेंगे ऐसे, तो बेचारा अस्पताल की फीस भी दे, डॉक्टर की भी दे, दवाई भी ऐसी दे, जबकि है इंजेक्शन 300 रुपए का, उसे 3000 देने पड़ रहे हैं। स्टोर वाला ये भी कहता है कि चलो मैंने आपके 500 कम कर दिए, तब भी 7500 का तो एक इंजेक्शन बैठा एक दिन का। ऐसे 2-3 इंजेक्शन दिए डॉक्टर ने, तो उसको तो 25,000 रुपये रोज का बैठा। वो कहाँ से लाएगा इतने पैसे? वो नहीं लाएगा इंजेक्शन तो मरीज मृत्यु हो जाएगी। तो ये इसलिए हमारी ये कहना है कि जो भी होलसेल प्राइस है उस पर 10% ले लो, 20% ले लो, 30% ले लो। तो अगर 300 का है तो 30% भी लगा तो 400 का बिकना चाहिए। 3000 का बिकने का औचित्य क्या है? हमारी समझ से ज्यादा ऊपर है। ये 50 के ऊपर से चल रहा है, और ये कोई कम तो हो नहीं रहा, बढ़ता जा रहा है। पहले इंजेक्शन आते थे 20-30 रुपए के, अब बड़े महंगे इंजेक्शन आ रहे हैं। अब 3-3 हजार के इंजेक्शन है। पहले वो 30 रुपए के इंजेक्शन काम कर देता था, अब वो 3000 के भी काम नहीं करते। इसलिए हमें डबल लगाने पड़ते हैं, साथ में कोलिस्टीन भी देना पड़ेगा, कई और इंजेक्शन देने पड़ेंगे। कोलिस्टीन भी मैंने देखा 4500 लिखा हुआ है, और आप विश्वास नहीं करोगे 450 का आता है। तो सर ये तो अवेयरनेस की बात है, ये आप बता भी रहे हैं। आपको लगता है कि आप जैसे लोग अगर ये बताना शुरू कर दें तो ग्राहक भी जागरूक होगा और पूछ सकता है कि ग्राहक समझ में नहीं आती, उससे कहते हैं वहां से लिया, क्या कहते हैं जो भी होलसेल में मार्केट है। एक तो रात में होलसेल मार्केट नहीं खुलेगा, तो रात में लेना पड़ेगा, तो मुश्किल मजबूरी है। दूसरा आलस करता है कि मेरा यहाँ 5 किलोमीटर दूर जाके खा जाऊँ। मरीज को लगता है कि यहाँ 4500 का मिल रहा है, वहाँ 4000 का मिल जाएगा, 500 का अंतर है। तो समझाते भी नहीं, इतना नहीं है। अभी फिर दूसरी कंपनी का उसे विश्वास नहीं होता कि सस्ता क्यों मिल रहा है, तो मरीज उसी से लेता है। दूसरा मरीज पे पैसे नहीं होते, वो उधार देता है। अस्पताल का केमिस्ट वाला वो तो उधार देगा नहीं होलसेल वाला, तो ये दिक्कत आती है। सर दूसरा छोटा सवाल है, थोड़ा कड़वा भी लगेगा आपको। आरोप से लगते हैं कि डॉक्टर भी उन इंजेक्शन को, मेडिसिन को लिखते हैं जिनमें कमीशन खोरी होती है, या फिर वहाँ पर भेजते हैं जहाँ डॉक्टर के मनपसंद। ना हम तो कहते कहीं से भी लाओ, कहीं से भी लाओ, पहली बात। दूसरा ये इंजेक्शन नहीं, मैं समझ गया। ये इंजेक्शन तो हर एक को तो लगते नहीं, सिर्फ उसी को लगते हैं जो मरीज बहुत सीरियस है। जो नॉन सीरियस मरीज है उसे तो इंजेक्शन की जरूरत नहीं, गोली कैप्सूल से ठीक हो जाते हैं। तो जो मरीज सीरियस होते हैं उन्हीं को लगेगा। फिर हम तो ये कहते हैं किसी कंपनी का लाओ, अच्छी कंपनी होनी चाहिए, कहीं से भी लाओ। हम तो कहते ही नहीं, और क्या हम तो ये कहते हैं होलसेल मार्केट से लाओ। बल्कि पहले तो क्या है, मेरे पे एमआर होते थे, वो कहते थे हमसे कि होलसेल से भी सस्ता दे देंगे आप। देखिए यहाँ पे स्टिकर भी लगा हुआ है, तो ये 3000 का लिखा हुआ है और होलसेल में मिलता है 800 का। वो कहता नहीं मैं आपको फोन करके 750 में आपके यहाँ पहुँचा दूंगा अस्पताल में ही, तो मैं फोन करके कह देता था मरीज से। तो कई बार मरीज से वो बुलवाया गया, मरीज ने उसे पैसे नहीं थे, उसे खाली जाना पड़ा। तो जब से मैंने उन्हें बुलाना छोड़ दिया, मैंने कहा आप अपने आप लाओ। जनरल मेडिसिन की बात करें, वहाँ भी बड़ा मतलब मार्जिन का खेल है। नहीं, गोली कैप्सूल में कोई मार्जिन नहीं। देखो इतनी सस्ती दवाइयाँ इंडिया में, अगर अमेरिका में 3000 की दवाई है कोई, तो इंडिया में वो 30 रुपए की मिल रही है या 100 रुपए की मिल रही है। इतनी सस्ती दवाइयाँ इंडिया में, पहले इतनी सस्ती है। गोली कैप्सूल तो इतने सस्ते हैं कि हम तो सोचते हैं और महंगी होनी चाहिए, कुछ क्वालिटी तो बढ़ाते हैं भाई। अगर आप किसी दवाई 1 रुपए 2 रुपए में दे रहे हो, उसकी क्वालिटी कुछ नहीं है, तो क्या फायदा होगा? 5 रुपए ले दो, 7 रुपए ले लो दवाई के, क्वालिटी तो अच्छी दो।
आनंद आ जाएगा। ये 3,000 के बदले 400 रुपए रेट हो जाएंगे इनके। 300 होते हैं, 100 रुपये एक्स्ट्रा दो, 400 में दे दो। हम ये नहीं कहते होलसेल में दो, डिटेल है आप भी कमाओगे। 300 को 400 में दो। अब जैसे यहाँ दवाई इंडिया खुला हुआ बराबर में, बहुत अच्छी दवाई मिलती है, बहुत कम रेट पे मिलती है। ठीक है, वो आयुष्मान जितने कम रेट पे नहीं मिलती जितना जन औषधि केंद्र में मिलती है, लेकिन फिर भी बहुत कम रेट की मिलती है और बहुत अच्छी दवाई मिलती है। तो ये होना चाहिए सब जगह, दवाई इंडिया आए सब जगह तो अपने आप ही रेट कम हो जाएंगे। तो ये जो कदम है जैन दिक्का मोदी जी का, तो आप ये तो बहुत ही अच्छा है। अरे मैं खुद दवाई खरीदता हूँ, जन औषधि की, खुद जन औषधि खरीदता हूँ भाई। डॉक्टर साहब अवेयरनेस के लिए कुछ संदेश मैसेज देना चाहेंगे? अवेयरनेस कहता है, बस एक ही सेंटेंस में कहता हूँ, देखो सबसे ही ये भगवान की बनाई आपका वैसे कम हो जाएगा, बीपी, आपको दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी शुगर है भाई, व्हीट केयर जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया उन्होंने, तो आप व्हीट छोड़ दो, वीटा छोड़ दो, आलू चावल रोटी छोड़ दो, और सलाद, हरी सब्जियाँ, मेवा खाओ, दूध खाओ, अपने आप आपका शुगर कम हो जाएगा। किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को इस संसार में डायबिटीज टाइप 2 नहीं है। इससे ही समझ लो कि आप योगा करोगे, एक्सरसाइज करोगे, साइकिलिंग करोगे तो आपको डायबिटीज नहीं होनी। ऐसे हार्ट अटैक का है, अगर आप खाओगे अखरोट, बादाम, सलाद, हरी सब्जियाँ, अब वेट कम रखोगे, योगा करोगे, धूप मालिश करोगे, तो आपको हार्ट अटैक भी कम होगा। बस हार्ट अटैक के लिए एक सेंटेंस जरूर कहते हैं सारे कार्डियोलॉजिस्ट कि ऑल मेल्स अबव 40 years of age हैविंग फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक शुड टेक स्टैटिन। तो एक दवाई को हम प्रमोट करते हैं और कोई हम कहते हैं कोई दवाई नहीं करते। ठीक है।